इस वक्त दिल्ली में बाबा रामदेव के ट्रस्ट का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आपको बता दें बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ये तब की तस्वीरें जब नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे और गर्मजोशी से उनके साथ मिले बाबा रामदेव। इस वक्त बाबा रामदेव अपनी बात रख रहे हैं और अब से थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। सबकी नजर इस बात पर कि बाबा रामदेव की शर्तों पर मोदी क्या कहेंगे। अब उनको सत्ता से बेदखल करना है और भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया, विश्व की आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बनाना है। भाई बहनों, यदि हम अपना कच्चा माल बाहर भेजना बंद कर दें और उसमें मुख्य रूप से लोहा, मैंने मोदी जी के सामने यह एक मर्तबा बात रखी थी और मैंने उसका पूरा कैलकुलेशन किया कि हम आयरन ओर ही बाहर भेजना बंद कर देते हैं तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। 1 करोड़ लोगों को। और ये मैं नहीं कह रहा, यदि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हिंदुस्तान में बढ़ाएं, क्योंकि हिंदुस्तान के युवाओं की बहुत आशाएं हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। मैककिंसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं तो 2020-25 तक हम हिंदुस्तान में 9 करोड़ लोगों को जॉब दे सकते हैं। और वहां से हम नरेंद्र मोदी जी से करते हैं कि हिंदुस्तान के वो करोड़ों बेरोजगार युवक अब एक आश भरी, विश्वास भरी दृष्टि से इनको देखते हैं। ये मैंने बीच में इसलिए बात रखी कि हिंदुस्तान की गलत आर्थिक नीतियों के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बेबसी के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि मैं हिंदुस्तान से बेरोजगारी, गरीबी कम नहीं कर पाया, मैं हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पाया और नहीं मिटा सकता, मैं महंगाई नहीं खत्म कर सकता। फिर प्रधानमंत्री किसके लिए बन के बैठे हो? हमारे साथ आओ, अनुलोम विलोम कपालभाति करो। जिनको देश चलाना आता उनको देश सौंपो। भैया ये 3 ही तो काम है, इसके अलावा और कोई काम है क्या हिंदुस्तान में? वो कहते हैं मैं महंगाई पर काबू नहीं कर पाया, बेरोजगारी, गरीबी नहीं मिटा पाया, मैं हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाया। हमारे पास समाधान है और आज हम चाहते हैं यहां से कुछ ऐसा ऐलान और घोषणा हो जिससे हिंदुस्तान फिर से स्वर्ग बने और करोड़ों लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आए और सम्मान और स्वाभिमान के साथ वो जीवन जी पाए। भाई बहनों, एक छोटी सी बात बताता हूं, आप सभी साथ में हो, तुम्हें भी ले लेंगे तुम्हारा बलिदान जब जरूरत पड़ेगी। बैठ जा, अभी नहीं, बैठ जा, बैठ जा। 1978 में, आपको छोटी सी तुलना बता रहा हूं, 1978 में भारत की जीडीपी 13,52,000 और चीन की जीडीपी 13,39,000। आज क्या हालत है? भारत का एक्सपोर्ट 53,000, चीन का एक्सपोर्ट 61,000 मात्र। जरा सुनना, थोड़ा 30-35 साल पीछे लेके जा रहा हूं। देश कैसे बनता है, बदलता है। मैं बार बार बात कह रहा हूं, देश बनता है सही नीतियों से, देश बनता है मजबूत, प्रामाणिक, चरित्रवान नेतृत्व से, और देश बनता है सही नीयत से, जो देश मोदी में देखता है, उनसे अपेक्षा करता है। और वो निर्णय कैसे लिए जाते? एक साहसी पुरुष, एक लौह पुरुष, एक फौलादी पुरुष, एक हिम्मत वाला पुरुष, एक योद्धा देश को कैसे बदल सकता है एक छोटे से निर्णय से। जरा सुनिए, 1978 में, छोड़ो ये हजार की, लाखों में गिनती कर लेते हैं, 13 लाख करोड़ रुपए की चीन की और भारत की दोनों की जीडीपी, भारत का एक्सपोर्ट 53,000, चीन का 61,000।
अच्छा सुनो, आज 35 साल बाद क्या है? आज चीन का एक्सपोर्ट है 153 लाख करोड़। जरा गौर से सुनना, यह हिंदुस्तान के लोगों को पता हो, और क्योंकि हिंदुस्तान का और दुनिया का मीडिया भी आज यहां पर है, हम कहां इन अदूरदर्शी, अपराक्रमी, अजितेंद्रिय लोगों ने, जिनके भीतर देशभक्ति का जज्बा नहीं है, अंतिम आदमी की दिल में पीड़ा नहीं है, और भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा की भावना नहीं है, उन्होंने कहां लाकर के हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया। आज मात्र भारत का एक्सपोर्ट 19 लाख करोड़ और चीन का एक्सपोर्ट 153 लाख करोड़। कहां खड़े हैं हम, जरा सोचिए। आज चीन की जीडीपी वो कहां और हम कहां? चीन की जीडीपी 505 लाख करोड़ और हमारी मात्र 114 लाख करोड़। एक काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म कर दो, हिंदुस्तान की जीडीपी 1000 लाख करोड़ की होगी। मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के अनुसार 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का काला धन बाहर गया है, जो 10% मानते सभी अर्थशास्त्री। क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने उसमें ओवर इन्वाइसिंग, अंडर इन्वाइसिंग से जो ब्लैक मनी का धंधा होता है वो नहीं जोड़ा, हवाला नहीं जोड़ा। ये दो तो मुख्य स्रोत हैं। ये जोड़ा अमेरिका की एक एजेंसी ने, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटेजी। उन्होंने कहा भारत का 100 लाख करोड़ रुपए, 1.3 ट्रिलियन डॉलर बाहर है। 100 लाख करोड़। ये तो अच्छा, हिंदुस्तान वालों को अमेरिका की कोई सर्वे एजेंसी का आंकड़ा तो बड़ा जचता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो वहीं से अवतरित होकर के आए। 100 लाख करोड़। अलग अलग सारी एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि 100 लाख करोड़ अनुमानित बाहर है और उसका 90%, 900 लाख करोड़ इलीगल गोल्ड, इलीगल माइनिंग, इलीगल लैंड और तमाम लैंड माफिया से लेकर के, गोल्ड माफिया से लेकर के काला बाजारी का जो माफिया है और पॉलिटिकल माफिया है, बहुत लोग, 1000 लाख करोड़। इसलिए हमने आसन और प्राणायाम बहुत कराए। प्राणायाम और आसनों से हमने बहुत सी बीमारियों को ठीक किया। देश की अर्थव्यवस्था भी बीमार हो गई है और उसमें अर्थव्यवस्था का जो मूल केंद्र है, सरकार को जिससे ताकत मिलती है और सरकारी खजाना जिससे मजबूत होता है, वो है टैक्सेशन सिस्टम। देश का टैक्सेशन सिस्टम बीमार हो गया। अब हमने देश के लोगों को तो प्राणायाम और आसन बहुत कराए, इस टैक्स व्यवस्था का भी शीर्षासन कराना पड़ेगा। इस टैक्स व्यवस्था का शीर्षासन कराना पड़ेगा और 32 प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सों के नाम पर जो देश में लूट मची है, जिसके कारण से 1000 लाख करोड़ रुपए के काले धन की अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया है। करीब 500 लाख करोड़ रुपए देश के आम लोगों से टैक्स के नाम पर छीना गया है, लूटा गया है और उसके बावजूद भी देश दरिद्र है और कुछ दरिंदों ने देश की सारी दौलत के ऊपर कब्जा कर लिया है।